यह कहानी है पालनपुर की। यहाँ रहने वाला हरिया एक मशहूर नाम था। मशहूर इसलिए नहीं कि वो कोई बड़ा आदमी था, बल्कि इसलिए कि वो गांव का सबसे बड़ा कंजूस था। हरिया पैसे खर्च करने से ऐसे डरता जैसे बिल्ली कुत्ते से डरती है। अगर कभी कोई 1 रुपये भी मांगता तो वो ऐसे गुस्सा करता जैसे उसकी जान मांग ली हो। अरे सुनो बेटा, राखी का त्योहार आ रहा है। इस बार तुम्हारी बहन खुद राखी बांधने आएगी। उसने कहा है इस बार वो कपड़े, गिफ्ट, मिठाइयाँ लेकर जाएगी। अपनी माँ की बात सुनकर हरिया सोच में पड़ गया। हे भगवान, कपड़े, गिफ्ट और मिठाइयां भी, इतना सारा पैसा खर्च होगा या मेरी बहन राखी बांधने आ रही हैं? जा मेरा दिवाला निकाल लें। पुष्पा देवी राखी वाली बात जब हरिया की पत्नी गीता को बताती है तो गीता कहती है, ओहो क्या माँ जी, आप भी शेर के मुंह से शिकार निकालने वाली बात कर रही हैं। दूसरे दिन कपड़े और मिठाइयों के दाम पूछने हरिया बाजार जाता है। पहले हलवाई की दुकान पर जाता है। मिठाई के दाम सुनकर हरिया आगे एक कपड़ों की दुकान पर जाता है। कपड़ों के दाम पूछकर हरिया को तो जैसे सांप सूंघ गया हो। वो भागा भागा घर वापस आता है। आप खाली हाथ वापस क्यों आ गए? आप तो बाजार से कपड़े और मिठाइयाँ लेने गए थे ना? बिंदु दीदी भी आने वाली है। अरे गीता, तुम बस करो। बाजार में महंगाई ने आग लगा रखी है, आग। मैंने सोचा मिठाई की जगह घर पर ही खीर बना लो और अपने मायके से आई हुई कोई साड़ी तेरे पास पड़ी होगी तो वही बिंदु को दे देना। हे भगवान, ये आप क्या कह रहे हो? 2 साल बाद बिंदु खुद राखी बांधने आ रही है। तो मैं क्या करूं? मेरे पास फालतू के चौचलों के लिए कोई पैसा नहीं है। गीता हरिया की बात सुनकर सोच में पड़ गई और थोड़े समय बाद बिंदु भी आ गई। घर पे सब कैसे हैं बिंदु बेटा? हाँ माँ, ठीक ठाक है सब। आप सब बताओ कैसे हो? और हरी भैया घर पे दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए हैं वो? शायद हरिया बाजार गया है कुछ सामान लेने। गीता वहां खड़ी सारी बातें सुनती रहती है। अब वो अपनी सास को क्या कहती कि उसका बेटा कितना कंजूस है। राखी वाले दिन ये क्या भैया भाभी, मैंने आप लोगों को बोला था कि बाजार से मिठाइयाँ ले आना राखी बांधने के लिए, लेकिन आप लोगों ने तो घर पर ही खीर बना दी। फिर इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मुंह ही तो मीठा करना होता है। वैसे भी बाजारू मिठाई झर से कम नहीं होती। खाओ तो सही, तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी खीर बनाती है। हाँ हाँ, ये सब तो ठीक है भैया, लेकिन आपने मुझे साड़ी भी पुरानी ही दे दी। मुझे पता है ये साड़ी भाभी की है। ये सब क्या है हरिया बेटा? कुछ तो बाजार से ले आते लड़की के लिए। इसके ससुराल वाले क्या कहेंगे? बस करो माँ, आपको क्या पता बाहर कितनी महंगाई हुई पड़ी है। राखी एक त्योहार है, कोई लेन देन का व्यापार नहीं। फिर हरिया की पत्नी गीता अपनी सास और बिंदु को समझाती है। इस तरह हरिया राखी के खर्चों से बच जाता है। अगले दिन देखो माँ, भैया तो पहले से भी ज्यादा कंजूस हो गए हैं। इसका तो कोई ना कोई उपाय करना ही होगा। लेकिन बिंदु बेटा, इसका क्या उपाय है? हाँ बिंदु दीदी, मैं भी पूरा दिन यही सोचती रहती हूँ कि इसका कोई उपाय तो होगा, लेकिन इसका क्या उपाय है? हमें क्या करना चाहिए? तो कोई बात नहीं, वो सब मैं पहले ही सोच चुकी हूँ। बस माँ, आप मेरे साथ गांव के बाहर वाले मंदिर में चलना और भाभी आप घर पर ही रहना। बिंदु और उसकी माँ गांव के बाहर वाले मंदिर जाती है और पंडित को पूरी बात सुनाती है। पंडित सब समझ जाता है और बिंदु को घर जाने को कहता है। बिंदु पंडित को शाम को घर बुलाती है। तय समय के अनुसार पंडित घर आ जाता है। आज कल तुम मंदिर बिल्कुल नहीं आते हरिया। मंदिर में सावन के महीने की सेवा चल रही है। थोड़ा पुण्य दान तुम भी करा करो। भगवान के घर किस चीज की कमी है भला? उन्हें तो हमें देना चाहिए। मैं तो मंदिर खुद मांगने जाता हूँ। ऐसा नहीं है हरिया, कभी कभी हमें भी पुण्य करना चाहिए, उसका फल तुम्हें जरूर वापस मिलेगा। तुम आगे दोगे तो भगवान तुम्हें और देगा। क्या सच में? अगर मैं पुण्यदान करूं तो मुझे और पैसा मिलेगा? हाँ हरिया, ऐसा ही होगा। तुम सावन में घर की बेटी को दान में कपड़े और पैसे दो, तुम्हें कभी पैसे की कमी नहीं रहेगी। पंडित हरिया को यह बोलते ही वहां से चला जाता है। लेकिन अब हरिया यह सोचने लगता है कि इसीलिए बड़े बड़े लोग सावन में पुण्यदान करते हैं। इसीलिए वो इतने धनवान होते हैं। अब से मैं भी सुनते ऐसा ही हो करूंगा। क्या सोच रहे हो? मैं कब से बुला रही हूँ। कुछ नहीं, तुम बस बिंदु को बाजार ले जाओ, जो भी उसे चाहिए उसे दिला दो और खुद भी कुछ ले लेना।
और घर के लिए कुछ मिठाइयाँ और फल ले आना। और मैं मंदिर जा रहा हूँ कुछ पुण्य दान करने। क्या? मतलब सच में मैं और बिंदु दीदी बाजार जाएं? हाँ, सच में। और मेरे अलमारी के पीछे पड़े छोटे बक्से में से कुछ पैसे भी ले जाओ और बिंदु के पति के लिए भी कुछ ले आना। खुशी खुशी गीता और बिंदु बाजार सामान लेने जाती हैं। गीता को तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत समय बाद गीता बाजार जा रही थी। हरिया की माँ इतने दिनों बाद घर में एक साथ इतना सामान देखकर हैरान थी और खुश भी। ठीक ही कहते हैं कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली ही टेढ़ी कर लो। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।